कौन सा हमारा ट्रेडिंग स्पॉट रहा है। तो ट्रेडिंग स्पॉट फाइंड आउट करने से पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे। तो देखिए ये निफ्टी का चार्ट है और ये डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। निफ्टी का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम। और डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिखाया था और उस प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट अभी फिलहाल कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन में ट्रेड कर रहा है। और मार्केट रेजिस्टेंस जोन में ट्रेड करने के साथ साथ आज देखिए मार्केट ने क्या पैटर्न फॉर्म किया है या मार्केट आज किस लेवल पे ये पैटर्न फॉर्म किया है। ये सारी चीजें हम बात करेंगे आज के वीडियो में। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस मार्क करके देता हूँ कि देखिए रेजिस्टेंस को हम कैसे मार्क करते हैं। रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए आपको प्रीवियस प्रीवियस चार्ट, प्रीवियस कैंडलस्टिक का वो लेना पड़ता है आपको। सपोर्ट लेना पड़ता है, हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप आ गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप आ गए, रेजिस्टेंस जोन में आप आ गए यहाँ पे। और ये रेजिस्टेंस जोन में आने के बाद, रेजिस्टेंस जोन में आने के बाद मार्केट देखिए अपने जिस तरीके से बॉटम पे कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर रहा था, चार्ट पैटर्न फॉर्म कर रहा था, सिमिलरली मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट यहाँ पे बॉटम पे आने के बाद चार्ट पैटर्न फॉर्म किया, अपसाइड में निकला, अगेन बॉटम पे आया, चार्ट पैटर्न फॉर्म किया, कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया, अपने टॉप पे आया, यानी रेजिस्टेंस के पास आया। जिस टाइम से ब्रेक डाउन किया है, ये दूसरी बार मार्केट अपने रेजिस्टेंस को टच किया है, वो भी बॉटम से चल करके। बॉटम से चल करके मतलब यहाँ पे मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो 24,500 से लेकर के 25,200 के आसपास गया है। यानी यहाँ पे 700 पॉइंट का अपसाइड का मूव हुआ, 700 पॉइंट का। और ये 700 पॉइंट के अप मूव के बाद आपको क्या लगता है, नेक्स्ट 700 तो नहीं जाएगा ना। आपको क्या लगता है कि मार्केट नेक्स्ट 700 चला जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा नहीं होगा। अब मार्केट का टाइम हो गया है यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड मूव करने का। यहाँ से थोड़ा डाउन साइड मूव करने का हो गया है। और इस मूव का अगर 50% आकर के मार्केट स्टॉपेज लेता है, मार्केट इस जोन में आकर के यानी 24,700 से लेकर के 24,900 के बीच में मार्केट अगेन क्या करता है, स्टॉपेज लेता है। मैं इसका प्राइस एक्शन फॉर्म करता हूं। मार्केट अगर यहां से इस जोन से आकर के 24,700 से 900 के बीच में, 700 से 900 के बीच में स्टॉपेज लेता है और कोई प्राइस एक्शन फॉर्म करता है और अप साइड में निकलता है, तो फिर हम इस रेंज का ब्रेकआउट उसे कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज फिलहाल मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन में एक कैंडलिस्टिक पैटर्न, एक चार्ट पैटर्न फॉर्म किया है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्वीजर टॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्वीजर टॉप कहते हैं। और ट्वीजर टॉप क्या होता है? ट्वीजर टॉप होता है जब दो कैंडल अपने टॉप पे, ट्रेंड के टॉप पे, रेजिस्टेंस के पास, सेलिंग जोन में, जब दो कैंडलें एक जैसी बन जाएं, एक जैसी बन जाएं, साथ ही साथ दोनों का हाई एक जैसा हो, बॉडी लगभग लगभग एक जैसी हो, लो थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा, ऐसी कैंडल फॉर्म होती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्वीजर टॉप। इसे हम क्या कहते हैं? ट्वीजर टॉप। और ये ट्वीजर टॉप एक्टिव कब होगा? यहाँ पे ट्वीजर टॉप को एक्टिव होने के लिए बड़ी मशक्कत करनी है इस लेवल पे कि ये मार्केट यहाँ पे जो ग्रीन वाली कैंडल है ना, इस ग्रीन वाले कैंडल के लो के नीचे हमें क्लोजिंग दे दे। जब तक मार्केट इस ग्रीन वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं करेगा, जब तक इस ग्रीन वाले कैंडल के, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसके लो के नीचे क्लोज नहीं करेगा, फर्स्ट 15 मिनट का कोई चार्ट, फर्स्ट 15 मिनट की कोई कैंडल जब तक इस ग्रीन वाले कैंडल के यानी इस रेड वाली लाइन के नीचे क्लोज नहीं करेगी ना, तब तक हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं होने वाले, तब तक हम यहाँ पे बेरिश नहीं होने वाले। फिलहाल मार्केट हमें डेली चार्ट पे तो एक चीज कंफर्म कर दिया है कि हम, हमारी जो ट्रेडिंग टेंडेंसी है वो अप डाउन साइड के लिए रेडी हो रही है। इसीलिए मैं आपको क्या बार बार ये एक बात बोलता हूं कि मार्केट में चार्ट पैटर्न, कैंडलिस्टिक पैटर्न अपने जोन में जब बने ना, तो डायरेक्शन को तय करना बहुत आसान होता है। अब देखिए डेली चार्ट का एनालिसिस हमें बता दिया कि देखो भाई, हम एक बार इसी जोन से गिरे थे, दोबारा जब उठ के गए तो वहीं से फिर गिरे, अगेन हम उसी जोन पे आ गए हैं। तो जोन में तो आ गए हैं, लेकिन हमारे पास कोई कैंडलिस्टिक पैटर्न कल तक तो नहीं बना था, लेकिन आज और कल दोनों का मिला करके एक कैंडलिस्टिक पैटर्न, एक चार्ट पैटर्न बन गया, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्विजर टॉप। और ट्विजर टॉप एक ऐसी कैंडल होती है जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करती है। लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए, इस ट्विजर टॉप के लिए, जो ग्रीन वाली कैंडल है उसके नीचे 15 मिनट के चार्ट पे कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए। और अगर ये क्लोज होने में कामयाब हो जाता है तो यहाँ पे हमारा डाउन साइड का ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, जो हमें लेकर के आ सकता है कहाँ पे, जो हमें लेकर के आ सकता है यहाँ पे वापस से, जस्ट मिनट, एक बार हमें ला सकता है यहाँ पे इस लेवल 24,900 के आसपास। और अगर इसको भी ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है तो फिर वापस से हमें लेकर के आ सकता है ये यहाँ पे
24,800 के आसपास, ठीक है। ये दो लेवल डाउन साइड में आ सकते हैं मार्केट। अगर इन दोनों लेवल को टच करता है तो एक बार में नहीं टच करेगा, मार्केट ऐसा आएगा फिर वापस से जाएगा यहाँ पे, फिर मार्केट ऐसा आएगा फिर मार्केट ऐसे जाएगा, ठीक है। और यही मार्केट का साइकिल होता है। मार्केट जब डाउन साइड में होता है तो ऐसे ही चलता है, जब अप साइड में होता है तब भी ऐसे ही चलता है, प्राइस एक्शन बना करके। तो बस हमें सेटअप को रेडी होने देना है, हमें प्राइस को अपने जोन में जाने देना है, उसके बाद फिर हमें ट्रेड करना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, मैं इसको यहाँ पे इन दोनों को रिमूव कर दे रहा हूँ। रिमूव करने के बाद, सॉरी मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि 15 मिनट के चार्ट पे हम किस तरीके से इसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है 15 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट रेंज में ओपन हो, और रेंज में ओपन होने के बाद फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल क्या करे, इसको ब्रेक कर दे। अब ब्रेक करने के बाद वो मैक्स मैक्स यहां तक जाए, कल की क्लोजिंग के आसपास जाए, और यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडलिस्टिक पैटर्न बनाए। जैसे ही नेगेटिव कैंडलिस्टिक पैटर्न बनाएगा ना, फिर हम इस वाले ये जो हाई ओपनिंग है, इसी ओपनिंग का हम स्टॉप लॉस लेकर के डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। और हम मोस्ट प्रोबेबली कहां तक के लिए बैठेंगे, यहां तक के लिए बैठेंगे 24,900 के आसपास तक के लिए। अगर हम 24,900 के आसपास तक के लिए बैठते हैं ना, तो ये जो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, यहां से हमारा जो स्टॉप लॉस है, और एंट्री पॉइंट से टारगेट हमारा कितना हो जाएगा, टारगेट 1:2 का हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मार्केट में हमने देख लिया कि अगर डाउन साइड के लिए ट्रेड एक्टिव होता है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर मार्केट अप साइड में निकलता है तो क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए अगेन फिर मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, और चार्ट पे मैं आपको कंफर्म कर दूं यहाँ पे कि मार्केट अगर यहाँ पे अप साइड में निकलने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले ये जो ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ पे ये जो चैनल बना करके चल रहा है मार्केट, सबसे पहले इसका इस चैनल का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मार्केट को इस चैनल का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट कहीं भी ओपन हो, कैसा भी करे, लेकिन जब तक इस चैनल का ब्रेकआउट नहीं देगा, और ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट सस्टेन करना चाहिए, तभी उसके बाद मार्केट हम अपसाइड में अपसाइड के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग कर दूं, हाँ, तभी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी अगर हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, वैलिड ब्रेकआउट निकल करके आया 25,125 के ऊपर, 25,125 के ऊपर अगर वैलिड ब्रेकआउट निकल करके आया, तो वहां से हमारे पास अप साइड का 100 पॉइंट का मूव बाकी दिख रहा है, जो 25,250 के आसपास लेकर के जा सकता है। ये तो हो गया अपसाइड के लिए, लेकिन अपसाइड के लिए फिलहाल मेरा सेंटीमेंट अपसाइड के लिए रेडी नहीं है। अब ये अलग बात है कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ही क्या करेगी कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देगी, तो फिर मैं क्या करूंगा, अपने स्टॉक्स में देखूंगा कि यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट के बाद मेरे स्टॉक्स में कब और कब कहाँ पे किस सेटअप में किस स्टॉक में मेरा सेटअप रेडी हो रहा है, और कब मुझे सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस मिल रही है कैंडलिस्ट विद कैंडलिस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, फिर मैं उसको ट्रेड करना पसंद करूंगा। यहाँ पे आपने देखा कि हम निफ्टी को या अपने स्टॉक्स को कब और कहाँ पे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। होप कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। अगर एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।